नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः मैं आपके समक्ष बिहारी की चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। पिछली कक्षाओं में हम बिहारी की पदों की व्याख्या विश्लेषण कर रहे थे। वो वीडियो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आशा है आपको उन वीडियो के माध्यम से, उन नोट्स के माध्यम से अध्ययन कार्य में सुगमता प्राप्त हुई होगी और आप अध्ययन कर रहे होंगे उन वीडियो के माध्यम से। अब मैं इस वीडियो में आपको बिहारी के पदों की व्याख्या विश्लेषण कर रही हूँ। उनका जो आगे का दोहा है उस पद का वाचन कर रही हूँ। बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गड़ियो न जाए। यहाँ पर संदर्भ ये बिहारी लाल द्वारा रचित है, बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग ये नीति परक दोहा है। व्याख्या, बड़े न हूजे गुणन बिनु, हूजे होता है गुणों के बिना, बड़ा नहीं होता है कोई। बिरद प्रशंसा, बड़ाई पाए प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी गुणों के बिना प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सकता, बड़ाई प्राप्त नहीं कर सकता। गुणों के बिना बड़ा नहीं होता। कहत धतूरे सो कनक, कनक धतूरे से भी कनक कहा जाता है, किंतु गहनो गड़ियो न जाए, उससे आभूषण निर्मित नहीं किए जा सकते। उससे कनक तो कहा जाता है किंतु उसमें वो गुण नहीं है जो स्वर्ण के अंदर है। स्वर्ण से आभूषण निर्मित होते हैं, धतूरे से आभूषण निर्मित नहीं होते। स्वर्ण को भी कनक कहा जाता है, धतूरे को भी कनक कहा जाता है, किंतु स्वर्ण की जो महत्ता है वह धतूरे रूपी कनक में नहीं है, क्योंकि उससे स्वर्णाभूषण तैयार नहीं किए जा सकते। इसलिए यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि गुणों के बिना कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी यश प्राप्त नहीं कर सकता। धतूरे से कनक कहा जाता है किंतु स्वर्णाभूषण का निर्माण नहीं किया जाता। इस पद की विशेषताएं ब्रजभाषा से संबंधित है, नीति परक पद है और कवि ने यहाँ पूर्ण रूप से इस तथ्य को उजागर किया है कि नाम नहीं गुण प्रमुख हैं। जो मनुष्य की उसकी जो सम्मान है, मनुष्य का जो सम्मान है वह नाम से नहीं उसके गुणों से प्राप्त होता है। ये उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आगे का दोहा मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। तजी तीरथ हरि राधिका, तन दुती करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। संदर्भ बिहारी सतसई से उद्धृत है, बिहारी लाल द्वारा रचित है। प्रसंग ईश्वर उपासना का दोहा है। व्याख्या, तजी तीरथ हरि राधिका, तन दुती करी अनुराग। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि जो तीर्थों का त्याग करते, सिर्फ अपने मन को, अपने हृदय को, अपने आप को राधा और कृष्ण के प्रति समर्पित कर दे, उनके चरणों में, उनके चरणों से अनुराग कर, तजी तीर्थ त्याग दे तीर्थों को, हरि राधिका तन दुती, उनके शरीर से, उनकी शरीर की जो कांति है, उनकी जो आभा है, जो हरि राधिका का जो प्रेम है उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, उससे अनुराग कर। जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। जिस राधिका और कृष्ण के कारण जो ब्रज की निकुंज हैं, जहाँ पर उन्होंने क्रीड़ाएं करी हैं, वहाँ पर प्रत्येक जो स्थान है वो प्रयाग की महत्ता रखता है। वह ब्रज जहाँ पर कृष्ण ने, राधिका ने क्रीड़ाएं की हैं, वह ब्रज आज उस ब्रज की ठोर ठोर, स्थान स्थान प्रयाग की महत्ता रखता है। इसलिए तू उस ब्रज प्रदेश में रहने वाले कृष्ण और राधिका से अनुराग कर, तीर्थों का त्याग कर दे। यहाँ पर बिहारी एक मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं और स्वयं को भी जागृत करते हुए कह रहे हैं। इसकी विशेषताएं बता रही हूँ। ब्रज भाषा से संबंधित पद है, ये पद की भाषा ब्रज है और यहाँ पर ईश्वर की उपासना के लिए मनुष्य को कहा गया है
ईश्वर के चरणों में अपने आप को लगा दे, कृष्ण राधिका की भक्ति कर। आगे के दोहे का वाचन कर रही हूँ। हो ही बोरी बिरह के, हो ही बोरी बिरह बस के बोरो सब गाँव, का जानी ये कहत है ससी सीत कर नाव। यहाँ पर संदर्भ बिहारी लाल द्वारा रचित है, बिहारी सत्सई से उद्धृत है। प्रसंग विरहणी नायिका का चित्रण हुआ है। व्याख्या हो ब्रज भाषा में मैं उसका अर्थ होता है। ब्रज भाषा का जो हो शब्द है उसका अर्थ में होता है। हो ही बोरी बिरह बस, यहाँ पर नायिका कह रही है कि हो मैं ही विरह के वशीभूत होकर शायद बोरू पागल हो गई हूँ, बोरा गई हूँ, पागल हो गई हूँ। के बोरो सब गाँव, या तो ये गाँव पागल हो गया है या मैं विरह के वशीभूत होकर मैं पागल हो गई हूँ। तो हम दोनों में से, या तो गाँव वालों में से या मेरे में से, दोनों में से कोई एक पागल है। कहा जानी एक कहत है, क्या जानकर कहा जाता है, ससी ही चंद्रमा को शीत कर नाम, शीतलता देने वाला नाम दिया गया है। मुझे तो ये चंद्रमा विरह की अग्नि में जला रहा है, या तो मैं पागल हूँ जो ये चंद्रमा मुझे अग्नि देने वाला लग रहा है, जलाने वाला लग रहा है, या ये गांव वाले पागल हैं जो चंद्रमा को शीतलता देने वाला बताते हैं। विशेषता यहाँ पर विरह का बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्रण हुआ है। पद की भाषा ब्रज भाषा है, और इससे आगे का जो दोहा है उसका वाचन कर रही हूँ। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। संदर्भ बिहारी सत्सई से उद्धृत है, बिहारी लाल इसके रचनाकार हैं। प्रसंग अन्योक्ति है, ये अन्योक्ति के माध्यम से इस संसार को मशवरा दिया गया है, सलाह दी गई है, समझाया गया है, वह इसमें वर्णित है। व्याख्या यहाँ पर ये अन्योक्ति है, इसलिए भ्रमर के माध्यम से बिहारी अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन पुष्पों को तुमने देखा अब वो बहार बीत गई है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब हे भ्रमर, हे अली, गुलाब में अब सिर्फ फूल तो चले गए हैं, कटीली डाल बच गई है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है, पुष्प नहीं बचे हैं, कांटे ही कांटे रह गए हैं। धन्यवाद।